रघु, कहाँ जा रहे हैं? शाम ने ऊपर बुलाया बात करने के लिए। ऊपर? हाँ, शायद अकेले में बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा शारदा। मैं आता हूँ। श्याम, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया बात करने के लिए? तो तू नीचे आ जाता। नहीं, वो मुझे जो तुझसे बात करनी थी वो यहाँ अकेले में करनी थी। ऐसी कौन सी बात है? मुझे मकान के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बोल। भाभी मकान का हमारा वाला हिस्सा नहीं बनाना चाहती है। ये बात तुझसे किसने कही? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता मैं जो पूछ रहा हूं वो सच है या नहीं। देख श्याम, कोयना को हॉस्टल भेजने की वजह से शारदा रत्ना से नाराज हो गई थी। गुस्से में आकर उसने ये बात जरूर की थी, लेकिन जिस तरह से तू ये बात ले रहा है ना, उसका मतलब वैसा नहीं था। मैं जानता हूं श्याम, शारदा के ऐसे करने से और कहने से तुझे बुरा जरूर लगा है, लेकिन तू भी तो ये सोचना, कोयना को हॉस्टल भेजने से उसके दिल पर क्या बीती होगी। जिस बच्ची को वो जी जान से चाहती है, उसी बच्ची को उससे दूर भेजा गया। शारदा ने गुस्से में आकर ये बात जरूर करी होगी श्याम, लेकिन वो अपने दिल से ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। मेरी बात का यकीन मान। शारदा भाभी ने जो किया है अच्छा ही किया है। श्याम, श्याम, अगर आप चाहते हैं कि मैं पढूं और अच्छे नंबरों से पास हूं, तो मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। तुम्हें कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं, ये फैसला हम करेंगे। मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। मत छुओ मुझे, आज के बाद मुझसे बात मत करो। बेटा मैं तुमसे हेलो जी, मैं कोयना से बात कर सकती हूँ? आप कौन? मैं उसके घर से बोल रही हूँ। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। जी। सिस्टर जूली, जरा कोयना को बुलाइए, उनके घर से फोन है। हेलो रत्ना आंटी। कोयना, मैं तुम्हारी छोटी माँ। कैसी हो बेटा? कोयना, मुझसे बात नहीं करोगी? कोयना, कुछ तो बोलो बेटा। क्या बात है बेटा, बात क्यों नहीं की?
वो लाइन कट गई। रत्ना, हाँ श्याम। रत्ना, मैंने एक फैसला किया है। किस बारे में? तुम्हारे और अपने बारे में। क्या फैसला किया है? यही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे। यहाँ मतलब? इस घर में। इस घर में नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे? कहीं भी। एक किराए का मकान ले लेंगे, वहीं रहेंगे। मतलब तुम और रघु अलग अलग रहेंगे अब हम। शुक्र है श्याम, तुम्हें अक्ल तो आई। अरे मैं तो इतने दिन से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि रघु और शारदा का पीछा करना छोड़ो श्याम, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले। और तुम तो ये समझने को तैयार ही नहीं थे। अरे वो तुम्हारे साथ प्यार और हमदर्दी का नाटक कर रहे थे श्याम, और तुम तो पागल हो गए थे। उस प्लॉट को खरीदने के लिए तुम तो मेरे गहने बेचने को उतारू थे। बताओ, अगर मैंने तुम्हें नहीं समझाया होता तो पता नहीं तुम क्या कर बैठते। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो कि ये फैसला मैंने तुम्हारे कहने से लिया है। मैं रघु को आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और मेरे दिल में शारदा भाभी के लिए भी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी। और जिस मकान की तुम बात कर रही हो ना, मुझ पे उसका कोई असर नहीं होने वाला रत्ना। अब तो मैं रघु के कहने पर भी यहां से जाने से नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि वजह हो तुम। उनकी जिंदगी में जहर घोल रखा है तुमने। ताने दे दे के, जली कटी सुना सुना कर उनका जीना हराम कर रखा तुमने। और उस बच्ची कोयना को पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ाई है तुमने, उसे हॉस्टल भेज दिया। और आज मेरे दिल में रघु के लिए जहर घोल रही हो तुम। ये फैसला मैंने तुम्हारे कहने पर नहीं लिया रत्ना, तुम्हारी वजह से लिया है, ताकि तुम उन्हें और तकलीफ ना दे सको। बस करो, बस करो, बस करो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन सब बातों का जवाब नहीं है मेरे पास? तुम्हारी एक एक बात का जवाब है मेरे पास श्याम। मैं समझती थी तुम्हें थोड़ी अक्ल आई होगी, कुछ सोच बदली होगी तुम्हारी, पर कमाल है तुम तो वही के वही हो। तुम इस मकान से इसलिए चले जाना चाहते हो कि तुम मुझे उनसे दूर कर सको? हाँ, ताकि तुम उन्हें और तकलीफ ना दे सको। भूल जाओ, भूल जाओ। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहां से कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं इसी घर में रहूंगी हमेशा, उनकी नजरों में चुभती हुई। कुछ नहीं होता है श्याम, बेकार की चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे इस घर में रहते आए हैं वैसे ही उस घर में रह लेंगे। श्याम, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा हमारे साथ रहना ठीक नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं भाभी, रत्ना भी है मेरे साथ। और मैं जानता हूं जब तक वो रहेगी आप लोगों की जिंदगी में परेशानियां खड़ी ही करती रहेगी। श्याम, वो जो कर सकती थी उसने कर दिया। कोयना हॉस्टल जा चुकी है, अब हम लोगों के पास बचा ही क्या है खोने के लिए? सवाल खोने और पाने का नहीं है रघु, सवाल है सुकून से जिंदगी गुजारने का। भाभी ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है। उस मकान में हमारे वाला हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए।
अगर पांव में कांटा चुभा हो ना, तो उसे निकाल देने में अक्लमंदी है। श्याम, रत्ना चुभा हुआ कांटा नहीं है, वो तुम्हारे हाथ पे खींची एक लकीर है, जैसे तुम हमारे हाथ पर। क्या कभी लकीर को हाथ से अलग किया जा सकता है श्याम? बोलो श्याम, जवाब दो। नहीं ना? श्याम, जिस वक्त मैंने तुम्हारे और रत्ना के हिस्से को नामंजूर किया था, उस वक्त मेरी हालत क्या थी, यह समझने की कोशिश करो। कोई ना हॉस्टल चली गई थी श्याम। और वो भी रत्ना की वजह से गई थी ना? नहीं श्याम, उस वक्त मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं सोचती। कोई ना किसी के बहकावे में आकर हॉस्टल नहीं गई, वो अपनी मर्जी से गई। अगर कोयना को हॉस्टल नहीं जाना होता, अगर उसकी मर्जी नहीं होती, तो उसे कोई नहीं भेज सकता था। ना रघु, ना श्याम, ना रत्ना और ना ही शारदा। शारदा सही कह रही है श्याम। तो क्या मैं गलत कह रहा हूं रघु? क्या ये सही नहीं है कि जब से रत्ना इस घर में आई है, उसने सिर्फ तुम लोगों को तकलीफें दी हैं, तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां ही खड़ी की हैं, और उसके बावजूद तुम लोग उसे इस घर में रखने को तैयार हो, अपना फैसला बदल रहे हो, सिर्फ इसलिए ना कि वो मेरी पत्नी है? नहीं श्याम, सिर्फ इसलिए क्योंकि साथ रहकर जो सुख मिलता है, वो रत्ना की दी हुई तकलीफों से कहीं ज्यादा है। और हम इस सुख को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते श्याम। अजय, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले माँ जी। अरे बेटा, खड़े क्यों? बैठो ना। माँ जी, मैं आपको दीपा के बारे में कुछ न्यूज़ देने आया था। दीपा के बारे में? कहो। माँ जी, दीपा की कॉस्मेटिक सर्जरी की सारी तैयारी हो चुकी है। शहर का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक सर्जन उसका ऑपरेशन करेगा। मैंने डॉक्टर से पर्सनली बात की और मैंने कहा जितना पैसा खर्च होता है हो जाने दीजिए, उसका इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन माँ जी, दीपा की रिकवरी में थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। कितना? ये एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता माँ जी, पर डॉक्टर के हिसाब से 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। मैंने कहा ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि हमें अपनी दीपा उतनी खूबसूरत चाहिए जितनी वो पहले थी। मैंने ठीक कहा ना माँ जी? हाँ हाँ बेटा, सर्जरी नहीं करवाएंगे तो पता नहीं दीपा का चेहरा कैसा दिखेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारी दीपा हमें वैसी मिलेगी जैसे वो पहले थी माँ जी। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा तो मैं चलूं माँ जी? माँ जी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैं बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया? अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। हाँ, ये बात तो है।
और वैसे भी जो दरवाजे खुले हों उन्हें खटखटाया नहीं जाता। माँ जी, गीता दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है वो? हाँ। कहाँ? जयपुर। किसके साथ? स्कूल की ट्रिप पे। यहाँ रहकर दीपा की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी, तो मैंने सोचा कि उसे कहीं बाहर भेज दूँ ताकि उसका डिप्रेशन कम हो जाए। हाँ, ये बात तो है। परेशानियों से जितना बच लिया जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा माजी, तो मैं चलूं? नमस्ते। पोस्टमैन। कहिए। रत्ना आंटी यहीं रहती हैं क्या? मैं हूँ रत्ना, बोलिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको रत्ना आंटी कहा। दरअसल मैं चिट्ठी पर यहीं लिखा हुआ है, मिले रत्ना आंटी को। ये लीजिए आपकी चिट्ठी। थैंक यू। अरे वाह, ये तो कोयना की चिट्ठी है। कोयना की चिट्ठी? अरे वाह, मेरी गुड़िया को चिट्ठी भी लिखनी आ गई। रत्ना जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। दूसरों की चिट्ठियों में दिलचस्पी लेना छोड़ दो शारदा। रत्ना, तुम शायद भूल रही हो, कोयना मेरी भी कुछ लगती है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई कि तुम भी कोयना की कुछ लगती हो। एक्चुअली तुम सही कह रही हो, मुझे कोयना की चिट्ठी तुम्हारे सामने पढ़नी चाहिए। लिखा है, प्यारी रत्ना आंटी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं अपने फ्रेंड से हमेशा आप ही की बातें करती रहती हूँ। ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में 7 तारीख को पेरेंट टीचर्स मीटिंग होने वाली है। आप शामू चाचा के साथ 7 तारीख को यहाँ आ जाओ। आपकी प्यारी कोयना। सो स्वीट। सॉरी शारदा, इस चिट्ठी में तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिखा।